जय मसीह की। आज हमें प्रभु ने एक और अवसर दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को आत्मिक रीति से प्रभु के अनुसार चलाने के लिए हम वचन से कुछ बातों को सीख सकें। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं जितने लोग हमारे साथ इस आराधना में शामिल हैं। पिछले सप्ताह हमने इस बात को सीखा था, पिछले संडे, कि हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रभु ने ऐसे कठिन परिस्थितियों में मन्ना रूपी आशीष के द्वारा बहुत सारी बातों को अपने लोगों को सिखाया था। बहुत सारी बातें मन्ना के द्वारा प्रभु ने अपने लोगों को, इजराइल लोगों को सिखाया था कि किस प्रकार से तुम्हें सुबह सबसे पहले उठ करके मन्ना की तलाश में जाना है। परमेश्वर की जो योजना है हमारे जीवन में उसको तलाश करना है सबसे पहले। और उसके बाद हमने ये सीखा था कि जो भी आपको प्रभु ने दिया है, जो मन्ना आपको प्रभु ने दिया है, उसको किस प्रकार से ग्रहण करके उसके लिए धन्यवादी होकर के हमको जीना है। तो इस प्रकार से हमने मन्ना के द्वारा काफ़ी सारी बातों को सीखा था। हमने ये भी सीखा था कि किस प्रकार से हमको अपनी आवश्यकता के अनुसार लेना है, और जितना हमारे पास अधिक है, हमारी जितनी आवश्यकता है प्रभु ने दी है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और यदि आवश्यकता से अधिक हमारे पास है तो उस आवश्यकता से अधिक वाले चीज़ों को हम दूसरों के साथ बांटें, ताकि हमारे साथ साथ दूसरे भी लोग जो हैं वो ऐसे कठिन समय में, जब हम इस वायरस की स्थिति में अभी जी रहे हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो प्रभु ने जो मन्ना हमको दिया है, यदि हमारे पास अधिक प्रभु ने हमको दिया है तो हमको उसको दूसरों तक पहुंचाना है जिनको नहीं मिल रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं प्रियो कि हमारे सब कुछ हमको प्रभु ने ऐसे कठिन परिस्थिति में भोजन वस्तु कमी घटी नहीं होने दी है। किसी प्रकार की कोई कमी घटी हमको नज़र नहीं आती है। हम अच्छा रह रहे हैं, अच्छे घर में हैं, अच्छा भोजन हमको मिल रहा है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है, और बहुत से लोग ऐसे प्रयास में हैं कि हम कैसे न कैसे करके उन तक वो भोजन वस्तुएं पहुँचाएँ। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करूँगा कि यदि आप लोगों के पास ऐसा कोई माध्यम है जिसके द्वारा आप भी मदद कर सकते हैं लोगों की भोजन वस्तुओं को देने के लिए, तो आप ज़रूर उसको करने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से लोगों तक अपनी महिमा को पहुंचाने, महिमा को देखने वाला हो सके। आइए हम आज के इस आराधना में वचन की शिक्षा में आगे जाएंगे। पिछले समय में सीखा था कि मन्ना किस प्रकार से प्रभु ने दिया था और किस प्रकार से मन्ना को ग्रहण करने के द्वारा हमको आज के इस परिस्थिति में, आज के संदर्भ में हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। और आज हम उसी के आगे, उसी सिचुएशन के ऊपर और कुछ बातों से सीखेंगे कि किस प्रकार से इजराइली लोग जो थे वो उस विल्डरनेस में मन्ना से सीखे। और दूसरी बात, और कुछ ऐसी बहुत सारी बातें थी 40 साल के अंदर जो प्रभु ने उनको बहुत सारी बातों को सिखाया था। तो दूसरा, जब हम आगे इसमें देखेंगे कि उनके सफ़र में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रभु उनके साथ था, उनको गाइड करने के लिए। ये लोग जैसे ही उस जगह से लाल समंदर को पार करके निकले थे, इनको नहीं मालूम था कि इनको जाना कहाँ है, कैसा सफ़र होगा। और बाइबल एक जगह ये भी बताती है कि वहाँ जाने का जो रास्ता उनको पता भी होना चाहिए, जो रेगुलर जो रास्ता हुआ करता था, जो साधारण मार्ग, जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो वैसा मार्ग भी हुआ करता था। तो उस रास्ते से प्रभु उनको नहीं लेके गया, परंतु अलग रास्ते से प्रभु लेके गया, जहाँ से उनको कुछ भी नहीं पता था कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, और ये तमाम चीज़ों की परेशानी उनके साथ थी। परंतु एक चीज़ ज़रूर था उनके पास था कि प्रभु उनके संग और साथ है। और जिस जगह में उनको जाना था, प्रॉमिस लैंड, वाचा के उस जगह तक जहाँ प्रभु ने उनको जाने के लिए जो जगह ठहराया था, तो उस जगह जो थी, जिस जगह पर ये लोग थे, वहाँ से 380 मील की दूरी पर था। और यदि आप किलोमीटर में देखेंगे तो 611 किलोमीटर थे। 45 मिनट की फ़्लाइट लगती है टाइम, यदि इतना दूरी अपन ट्रैवल करेंगे तो। और बाय रोड जाएंगे तो हमको कुछ घंटे लग सकते हैं, और यदि हम पैदल सफ़र करेंगे तो 11 दिन का सफ़र लगभग लग सकता था अगर उस रोड से वो जाते तो। परंतु दिक्कत ये थी कि यदि वो वहाँ से जाते तो कहीं ना कहीं जो लोग उनको बंदिश में बना करके रखे थे, कहीं ना कहीं वो आकर के उनको परेशान करते, उनको फिर से अपने साथ गुलामी में लेके जाने का प्रयास करते, और कहीं ना कहीं उनको युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाती। तो ऐसी कोई परिस्थिति ना आए करके परमेश्वर ने लाल समंदर में उनके सारे दुश्मनों को ख़त्म भी किया, और उसके बाद उनको ऐसी जगह से लेके गया जिनका उनको ज्ञान नहीं था, या जो और कोई नहीं जानता था कि वहाँ से वो लोग जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभु उनके संग और साथ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रभु उनके संग और साथ, उनको मार्ग पता चलने के लिए उनके पास एक चीज़ था उस समय में, उस कठिन परिस्थिति में, कि वो जिस जगह से जा रहे हैं वो कैसे पता करें कि वो जगह सही है, वो सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो वो
पिलर ऑफ क्लाउड था, बादल का खंबा जो था उनके संग और साथ चलता था दिन में, और रात आग के रूप में रात में उनके संग और साथ रहता था, जो कि उनका मार्गदर्शन करता था। और यही पिलर ऑफ क्लाउड जो था उनके साथ शुरू से लेकर के आखिर तक बना हुआ था, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक चिन्ह था जो उनको उनके मार्ग में मदद करता था ताकि वो सही मंजिल तक पहुंच सकें। अब जब भी कठिन परिस्थिति में हम पड़ते हैं प्रियो, तो प्रभु हमारे से बात करने का कुछ ना कुछ तरीका हमको देता है। इन इजरायलियों के लिए वो पिलर ऑफ क्लाउड था दिन के समय, रात के समय वो आग के रूप में खंबा था। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में ये क्लाउड जिससे परमेश्वर हमको गाइड करता है वो क्या हो सकती है, ये बात हमको यहाँ पर आज सीखने को मिलती है, जो कि आपको वर्शिप ऑर्डर जो हमने बनाया था प्रार्थना मीटिंग का उसमें दिया गया है। गिनतियों अध्याय 14 पद 5 से लेकर के 16। जब आप इसको पढ़ेंगे तो हमने इस पद को पढ़ा है, और ये ऐसे समय पर आकर के ये लोग पहुंच गए हैं, ऐसे समय पर आकर के इसमें खड़े हैं कि वो जगह आ चुका है जहां पर उनको जाना था, वो प्रॉमिस लैंड, वो जगह जो है वो प्रभु ने इनको दिखा दिया, और वहां पर जाकर के क्लाउड जो है वो ठहर गया था। तो कहने का मतलब इनको मालूम चल गया था कि अब जो जगह हमको प्रभु लेके जाना चाहता था वो जगह ये है। और उसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे उनको पता चला कि ये जगह वही जगह है जो प्रभु की मर्जी है, ये प्रॉमिस लैंड हमारे लिए यही वाला जगह है। तो उसका पता चलने का सिंपल वे ये था क्योंकि वो बादल को फॉलो कर रहे थे, वो एक क्लाउड को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक जरिया था कि उनको एक सही मार्ग दिखाए ऐसे कठिन परिस्थिति में, जब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, जब उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों के बीच में प्रभु ने उनके जीवन में एक क्लाउड रखा था, एक बादल रखा था जो उनको मार्गदर्शन करता था, या कहने का मतलब प्रभु की इच्छा उस बादल के जरिए उनको मालूम चलती थी कि तुमको अपने जीवन में ऐसे परिस्थिति में यदि तुम चल रहे हो तो मुझ पर डिपेंड होकर के तुम ये चिन्ह पकड़ो, और ये बादल जो है वो तुम्हारी अगुवाई करेगा मेरी इच्छा अनुसार। मतलब बादल जो है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार से उन इजरायली लोगों की अगुवाई जो है वो करता था। तो आज के इस दिन में हम में से हर एक मसीहों से प्रभु इसी प्रकार से हमारे हर कठिन परिस्थिति में कुछ ना कुछ चीज़ों को रखना चाहता है, कुछ ना कुछ बातों को, कुछ ना कुछ चिन्हों को रखना चाहता है, जिसके माध्यम से प्रभु हमको गाइड कर सके हमारे इस पूरे लाइफ में। हर एक कठिन और अच्छे परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, हमको वो गाइड करना चाहता है। तो हमको प्रिय आज ये सीखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से किन किन चिन्हों के द्वारा प्रभु हमारी मदद करता है। जैसे इन इजरायलियों की मदद उसने प्रभु ने जो है वो पिलर ऑफ क्लाउड से किया था, बादल के खंभों से किया था, बादल के जरिए इनको जो है वहाँ तक पहुँचाया था। और इसलिए उस क्लाउड को देखते हैं समझ जाते हैं कि ये वही वाचा का जगह है। और 12 भेदियों को भेजते हैं, 12 स्पाइस को भेजते हैं कि जाके देखो, राउंड मार के आओ कि कैसा है, क्या है, कैसे हम लोग जा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा वहाँ जाकर के। ये तमाम चीज़ों का पता लगाने के लिए 12 लोगों को भेजा था। और 12 लोगों में से जब वापस आए तो 10 लोग जो है वो नकारात्मक बात करते हैं। वो बताते हैं कि ये जगह वही है जिसका प्रभु ने हमको बोला था कि यहाँ जहाँ से दूध और मधु की धारा बहती है। परंतु यहाँ पर एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर दैत्य रहा करते हैं, अनाकवंशी लिखा हुआ है, इंग्लिश में आया है जाइंट रहा करते थे, बड़े बड़े लोग, बड़े शूरवीर टाइप से लोग वहाँ रहा करते थे, और हम उनका सामना नहीं कर सकते, किसी प्रकार से हम उनका सामना नहीं कर सकते। यदि हम ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में यदि हम उस देश में प्रवेश करेंगे जिस जगह में जाने के लिए प्रभु ने हमको कहा है, तो युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। ये तमाम चीज़ों को ये लोग 10 लोग जो है बता रहे थे, परंतु 2 लोग जो हैं वो जो हैं वो इस बात को बोलते हैं कि नहीं, हमको वहाँ चलना चाहिए। परमेश्वर जो हमारा जीवित परमेश्वर है, जिसने आज तक हमारी मदद की है, वो उनको हमारे वश में कर देगा। प्रभु हमारे युद्ध लड़ेगा, वो हम उनको वश में कर देगा। तो ये तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं तो 2 लोग नकारात्मक बात करते हैं, 2 लोग सकारात्मक बात करते हैं। तो इस समय भी इनके पास एक क्रॉस रोड था, ऐसा परिस्थिति था कि हम किसकी सुने किसकी नहीं सुने, और इनको ये डाउट होने लगा कि हम किस प्रकार से इस जगह पे जा सकते हैं, जिस जगह पर प्रॉमिस लैंड में प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ पर प्रभु ने जानने के लिए कहा हुआ है। क्लाउड वहाँ पे था, तो बाहरी रूप से चिन्ह जो था, एक्सटर्नल जो साइन था वो दिख रहा था उनको, परंतु इंटरनल उनके अंदर मन में ये बात नहीं आ पा रही थी कि हम किस प्रकार से वहाँ पर प्रवेश करें। प्रभु के द्वारा जो एक्सटर्नल, जो बाहरी रूप से जो चिन्ह होना चाहिए था वो दिख गया था, परंतु इंटरनल उनके अंदर ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी अंदर से कि हम वहाँ पर जाएं और प्रभु पर विश्वास करके हम वहाँ पर जाएं और प्रवेश करें। तो ये बात जब हम मूसा के सामने देखते हैं तो मूसा को ये बात मालूम थी, वो क्लाउड को देखता है तो वो चाहता है कि हम वहाँ पर जाएं, क्योंकि अब एक देखिए, एक ही क्लाउड है, एक ही ग्रुप के लोग हैं,
परंतु इस ग्रुप में भी दो अलग अलग बातें दिखाई देती है। एक ग्रुप ये बात करता है कि हमको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ खतरा है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, प्रभु ने हमको कहाँ ले आया। परंतु दूसरी तरफ उसी क्लाउड को देखकर, उसी बादल को देख करके दूसरे लोग ये बोलते हैं कि हमको वहाँ जाना चाहिए, प्रभु इनको हमारे वश में कर देगा। तो कहीं ना कहीं प्रियो, हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति में हमको प्रभु के चिन्हों को समझना है और ये बात को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से चिन्ह हमारे जीवन में प्रकट करता है प्रभु। और चिन्ह को देख के ही कुछ लोग नकारात्मक, कुछ लोग सकारात्मक बात को यहाँ पर कर रहे थे। तो जो लोग सकारात्मक बात कर रहे थे, उनके मन में ये विश्वास था कि प्रभु ने यदि ये जगह हमारे लिए रखी है तो वो उनको हमारे वश में कर देगा। और इतने सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए हैं, फिर भी ये लोग मुझ पर शंका करते हैं। इस प्रकार से जो नंबर्स आपने पढ़ा, गिनतियों में आपने पढ़ा है 14, 5 से 16, इसमें लिखा हुआ है कि मूसा से प्रभु बात करता है कि इस प्रकार से ये लोग इतना चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भी मुझ पे शंका करते हैं, मैं इनको नष्ट कर दूंगा। मूसा प्रार्थना करता है, प्रभु ऐसा ना कर, इनको मौका देना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, मूसा को ये बात मालूम थी कि प्रभु ने हमारे लिए वो स्थान रखा है। क्यों? क्योंकि मूसा ना केवल एक्सटर्नल साइंस पर डिपेंड था, ना केवल वो बोलना चाहिए एक्सटर्नल साइन मतलब जो बादल ठहर गया था वो एक प्रकार से चिन्ह था उनके लिए, बाहरी चिन्ह। तो एक्सटर्नल साइन के लिए मूसा जो है वो धन्यवाद देता है। और एक्सटर्नल साइन के साथ साथ यदि आपको प्रभु की वाचा को पूरी करना अपने जीवन में, तो आपके पास इंटरनल विश्वास भी होना चाहिए। और मूसा प्रभु के साथ हमेशा संगति करता था। इन समय में अकेला जाया करता था प्रभु से बात करने के लिए, आमने सामने प्रभु से बात करता था, प्रभु की आवाज़ ये सुनता था और इस प्रकार से ये दोनों संगति में रहते थे। तो मूसा को ये बात मालूम थी कि प्रभु मुझको ऐसी जगह ले करके जा रहा है, और उसको पहले ही भीतर से मालूम था। बस उसका जो उसके मन में जो बात थी उसको प्रभु ने उस साइन के द्वारा, एक्सटर्नल साइन के द्वारा उसको पूरा करके दिखाया था। तो कहने का मतलब प्रियो, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी बातें आती है जो बातें प्रभु हमारे हृदय में डालता है, और वो बातों को पूरा होते हुए देखने के लिए हमको विश्वास करना पड़ता है अपने हृदय में कि ये बातें हमारे जीवन में होगी और एक दिन होगी। इसको प्रभु दिखाता है एक्सटर्नल साइन के द्वारा, कि वो किस प्रकार से चिन्ह दिखाता है कि देखो जो बातें मैंने तुम्हारे हृदय में रखी थी, जो बातें मैंने तुम्हारे रखी थी, उसको मैं पूरा करते चले जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमको कुछ बातों को सीखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हमको साइन के माध्यम से परमेश्वर की जो बात है उसको समझना चाहिए। और सबसे पहला जो बात होती है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रभु जो है वो सबसे पहला जो बात हमको सिखाता है वो प्रभु का बात करने का तरीकों में से, साइन में से एक चीज़ ये है कि हम प्रभु की मर्ज़ी समझ सकते हैं। इस बात से पहली बात कि कई बार हम प्रभु की मर्ज़ी में, प्रभु हमको क्लोज डोर से भी सिखाता है, बंद द्वार से सिखाता है। कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती है प्रियो, जो प्रभु हमको कुछ चिन्ह दे करके समझाता है कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वो क्लोज डोर होता है, वो बंद द्वार होता है जो प्रभु हमारे लिए बंद करता है, ताकि हम उस जगह में प्रवेश ना कर सके जहाँ पर प्रभु की मर्जी नहीं कि हम वहाँ पर रहें। अब कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बातों में प्रार्थना को करते हैं, बहुत सारी इच्छाओं को प्रभु के सामने रखते हैं, परंतु ये बात हम जब हमारे हिसाब से उत्तर नहीं आता तो हम ये सोचते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना। परंतु ऐसा नहीं होता, प्रभु आपकी हर प्रार्थना को सुनता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यदि प्रार्थना का जवाब हाँ में नहीं आया जो आपकी इच्छा थी, यदि प्रार्थना का जवाब ना में आया, तो हमको ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी है, परंतु उसका जवाब हाँ में नहीं परंतु ना में दिया। बहुत सारी प्रार्थनाएं प्रभु के पास पहुंचती हैं हमारी, प्रभु के पास हाँ के अलावा बहुत सारे जवाब हैं। हाँ के अलावा उसके पास जवाब है कि रुको, वेट फॉर इट, कुछ दिनों बाद, कुछ देर बाद, अभी नहीं, ये सारे जवाब हैं। कई बार प्रभु का जवाब ना भी होता है। अब तभी हमको ऐसा लगता है कि प्रार्थना सुनी गई जब वो हाँ बोलता है, परंतु ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि प्रभु बंद दरवाजे से भी हमको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है। और बाइबल में ये बात पाई जाती है, प्रकाशित वाक्य 3:7 में, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, जिस द्वार को बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिस द्वार को वो खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। जिसको बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिसने जो प्रभु ने खोल के रखा है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये द्वार के द्वारा प्रभु कई बार हमसे बात करता है। कई बार ये साइन है, इंटरनल एक्सटर्नल साइन कि कई बार आपको दिखाएगा, ये एक्सटर्नल साइन है। और इंटरनल साइन ये होगा कि जब आप उस बंद द्वार को देखेंगे और जब प्रभु आपसे बात करेगा, जब आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये सारी चीज़ें मेरे लिए खुल नहीं रही है, तो प्रभु बोलेगा कि बेटा ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं। तब आपके पास वो इंटरनल विश्वास रहेगा कि हाँ ठीक है। एक्सटर्नल साइन है बंद द्वार, इंटरनल आपके अंदर ये बात रहेगी
कि किस प्रकार से मुझे प्रभु की बात माननी चाहिए और मेरे लिए अच्छा यही है जो प्रभु चाहता है। हम यही दुआ करें प्रियो कि जो भी मेरी इच्छा है वो प्रभु मैं आपके सामने रख तो रहा हूँ, परंतु यदि मैं इसके लिए नहीं हूँ, यदि ये द्वार मेरे लिए नहीं है तो इसको बंद करें। यदि ये तमाम बातें मेरे लिए नहीं लाभदायक नहीं है तो इसको आप क्लोज करें प्रभु मेरे जीवन के लिए। ऐसी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए कि मेरी नहीं परंतु प्रभु आपकी इच्छा पूरी। जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, परंतु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। तो इस प्रकार से हम इंटरनल जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तो एक्सटर्नल साइंस को देख करके, चाहे वो हमको निराश क्यों ना करे, बंद दरवाजा निराश कर सकता है, परंतु जब आपके पास भीतरी प्रभु का एक दिल होगा या प्रभु का एक बात आपके दिल में होगी तो आप प्रभु के प्रति उस बात को समझेंगे कि किस प्रकार से हमको ये बंद दरवाजों से भी प्रभु की महिमा करनी सीखनी चाहिए। और दूसरा, जब हमको ऐसे समय में जब हम फंस जाते हैं कठिन समय में तो किस प्रकार से प्रभु हमारी मदद करता है, तो आंसर प्रेयर के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने के द्वारा भी प्रभु आपकी मदद करता है। बहुत सी प्रार्थना हम करते हैं, प्रभु उसके जवाब देता है हाँ में, और हमको ये बात समझनी चाहिए कि कई बार हम दुआ करके जाते हैं प्रभु यदि तेरी इच्छा में हो तो ये काम हो जाना चाहिए, और प्रभु बहुत बार प्रियो हमारे उस काम को करता है हमारी प्रार्थना को उत्तर दे करके। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये उत्तर आई हुई प्रार्थना के लिए, परंतु कई बार हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं जिसका उत्तर प्रभु नहीं देता, वो भी हमारे लाभ के लिए। दोनों चीज़ हमारे लाभ के लिए, यदि द्वार बंद है तो भी हमारे लाभ के लिए, यदि द्वार खुला है तो भी प्रभु की मर्जी का आप वहाँ पर जाएं। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है प्रियो कि किस प्रकार से हमको अपनी बातों को प्रभु के साथ रखना है, एक्सटर्नल साइंस के द्वारा भी और इंटरनल जो प्रभु ने हमको दिया है आत्मिक रीति से हम विश्वास के रूप में प्रभु के साथ चलें। जो भी बातें प्रभु ने हमारे लिए रखी है वो सब बातें हमारे लिए लाभ के लिए ही है, चाहे वो बंद दरवाजा हो चाहे वो खुला दरवाजा हो। और तीसरी बात, कई बार प्रभु हमसे वॉइस काउंसिल के द्वारा, गॉड स्पीक्स अस थ्रू वॉइस काउंसिल्स, बहुत से लोगों को प्रभु ने हमारे बीच में रखा है, ऐसे लोगों को जो हमें वॉइस काउंसिल देते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब हमको एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, एक दूसरे की सलाह की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने रखा है आपके जीवन में जो आपको कुछ सिखा सकते हैं। जैसे अब प्रोवर्ब्स जो है आपके पास, जो नीति वचन है, वो पूरा एक प्रकार से बुद्धिमानी से भरा हुआ एक किताब है, एक वॉइस काउंसिल के रूप में आपके जीवन में काम करता है। सुलेमान जो था उसने उसको लिखा था। और उसके बाद जब हम देखेंगे, जब आप किसी प्रकार से ऐसे बुद्धिमान लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं और अपनी ही बातों को आप चला देते हैं, तो बहुत बार हमको बाइबल बताती है कि कई बार नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ा है। जैसे कि आप सोलोमन का जो बेटा था रेहोबाम, उसको आप जब देखेंगे तो उसको किस प्रकार से उसको जो है बड़ों की बात मानने के लिए उस काउंसिल में कहा गया था, बुजुर्गों की बात मानने के लिए कहा गया था रेहोबाम को, परंतु वो नहीं मानता है उस काउंसिल की बात और वो दाऊद का जो किंगडम रहता है उसको वो खो देता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कई बार हमको बाइबल पहला राजा उसका 12वां अध्याय में ये जो बात है पाई जाती है, किस प्रकार से उसको वॉइस काउंसिल के द्वारा समझाने की कोशिश की गई थी, परंतु उसकी बात टाल देता है वो अपने बुद्धिमान लोगों की बात, बुजुर्गों की बात को, और वो फिर उस किंगडम को हार जाता है दाऊद के। तो हमको कहने का मतलब, प्रभु ने हमारे जीवन में बात करने के लिए, हमसे उस कॉन्टेक्ट रखने के लिए, अपनी मर्जी को हमारे जीवन में पूरी करने के लिए प्रभु ने बहुत से ऐसे लोगों को हमारे जीवन रखा है जो हमको समय समय पर सलाह देते हैं। कलीसिया चर्च चलाने के लिए आप देख लीजिए, हमारे बीच में बहुत सारे काउंसिल मेंबर्स को रखा गया है जो हमको समय समय पर सलाह देते हैं। बहुत सारे हमारे अभिषिक्त गण हैं जिनको रखा गया है जो हमें सलाह समय समय पर पूरी MCI को चलाने के लिए हमको सलाह देते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु ने इन सबको नियुक्त किया है, और प्रभु ने हम सबको नियुक्त किया है ताकि हम सब मिल के काम करें, एक दूसरे के एक्सपीरियंस हम सीखें। सभी चीज़ों का अनुभव मुझको नहीं हो सकता, सभी चीज़ों का अनुभव किसी एक व्यक्ति को नहीं हो सकता। हर समय किसी न किसी को हमें सुनना चाहिए। हो सकता है प्रभु के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति हो जो हमसे ये बात कर रहा हो कि हमको ऐसे कठिन परिस्थिति में, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्यों के द्वारा ही हमको प्रभु का जरिया मालूम चलता है। कई बार हम धन्यवाद देते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा उसने प्रचार किया, उसने गवाही दी, हमको शांति मिली। तो क्यों प्रभु ये प्रचार करवाता है? कई बार क्योंकि वो देखता है कि आपके जीवन में इसकी कमी घटी है और वो चाहता है कि इन लोगों के द्वारा, वाइस लोगों के द्वारा आपके जीवन में वो कमी घटी पूरा हो सके। और हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें प्रियो, परमेश्वर के राज्य में हम बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के काम को बहुत अच्छी रीति से कर सकते हैं। मूर्खता के साथ हम बहुत सारी बातों को बिगाड़ सकते हैं। हमेशा हमको विश्वास और फुलिशनेस में फ़र्क रखना चाहिए। फेथ और फुलिशनेस अलग अलग चीज़ है। कई बार लोग विश्वास करते हैं परंतु कुछ ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, हमको कुछ नहीं होगा। जब आपको बोला, अभी ऐसे समय में ज़्यादा देखें तो आपको यदि कहीं जाना है तो मास्क लगा के चलें, बार बार अपने हाथों को धोएं। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं
ऐसा करना कोई ठीक नहीं है, मेरे अंदर विश्वास है, मुझे कुछ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा चीज़ को दिखाता है कि हम बुद्धिमानी की बातों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। ये बुद्धिमानी की बात है कि आप मास्क पहने, ये बुद्धिमानी की बात है। लोग बता रहे हैं, देश जहाँ परेशान है, इंडिया से ज़्यादा जहाँ पर ये वायरस फैला, वो लोग बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास एक ही तरीका है कि आप इस प्रकार से बच सकते हैं, बुद्धिमान बन के जीना सीखें। तो कई बार लोगों के द्वारा प्रभु हमको सिखाता है कि किस प्रकार से हमको बुद्धिमानी के द्वारा अपने जीवन को जीना है और तमाम वायरस को अपने जीवन से दूर रखना है। तो ये चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखने की हमको सलाह दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि वो हमारे भले के लिए है। अब हम नहीं करेंगे और बोलेंगे कि हमारा विश्वास है, हमको कुछ नहीं होगा, तो ये बुद्धिमानी की बात है या मूर्खता की बात है। तो प्रभु हमारे बीच में ऐसे जो भी हमारा इंडिया की आज परिस्थिति है संभली हुई है, बहुत कम है बाकी जगहों से। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वाइस काउंसिल की बात मानी है कि प्रभु की इच्छा प्रियो जो हम मानते हैं हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत काम आता है, जब हम प्रभु के ऐसे लोगों को जो उसने हमको दिए हैं हम सीख सकें कुछ अच्छी बातों को उनसे, उनके अनुभव से। और चौथी बात जो है वो प्रभु अपने वचन से जो है हमको सिखाता है। यिर्मयाह 3:15 में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। यहोवा मन के अनुकूल हमको चरवाहे देगा जो ज्ञान और बुद्धि से हमें चराएंगे। तो प्रभु जब कोई वचन प्रचार करता है, जब कोई चरवाहा आपके पास है, जब कोई आपके पास्टर है, आपके डिकन्स हैं, आपके जो भी चरवाहे हैं, आपके टीम लीडर्स हैं, ग्रुप लीडर्स हैं, सब कोई को प्रभु ने नियुक्त किया। जो भी चरवाहा मन के अनुकूल, मतलब प्रभु अपने मन के अनुकूल देता है ताकि वो बुद्धिमान ज्ञान और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। तो इस प्रकार से हम कई बार वचन की शिक्षा के द्वारा, बहुत बार हम वचन सुनते हैं, प्रभु हमको वचन से हिम्मत देता है, साहस देता है, हमारी हर तकलीफ को दूर करता है। वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। ये चिन्ह है, एक्सटर्नल साइन है कि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है। पर जब वो हृदय में वचन जाता है तो आपको पता चलता है इनरली कि हाँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे ये बात प्रभु ने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आखिरी बात हम देखेंगे कि गॉड स्पीक्स थ्रू ऑब्स्टिकल्स एंड अपोजिशन, कि प्रभु कई बार हमसे ऐसे लोगों से भी बात करता है जो हमारे विरोध में हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब ये लोग उस जगह पे पहुँचे जो वाचा का जगह था, और वहाँ पर ये लोग इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे ना, क्योंकि वहाँ पर इनसे बड़े ताकतवर लोग थे, दैत्य रहा करते थे, जाइंट थे, अनाकवंशी लोग थे, तो तमाम प्रकार के लोग थे, इसलिए डर रहे थे। और इनको डाउट हो गया कि हम, प्रभु की इच्छा तो है, क्लाउड था वहाँ पे, क्लाउड के नीचे वो जगह था जहाँ पे इनको जाना था, परंतु फिर भी जब इतने सारे ये लोग परेशानियों को देखते हैं, इतने सारे मुसीबतों को देखते हैं, तो इन सोचते हैं कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो इनको डाउट हो जाता है कि प्रभु की शक्ति क्या इन संसारिक लोगों की शक्ति से बढ़कर है? क्या ये संसारिक लोगों की शक्ति प्रभु की शक्ति से बढ़कर है? हमको इस बात को ध्यान देना है कि जब भी कभी कठिन परिस्थिति आए, ये कठिन समस्या थी, वो एक सेटअप है प्रभु के, परमेश्वर की महिमा के लिए। देखिए आप, लाल समंदर जो सामने आया था तो लोग डर गए थे, अब हम कैसे करेंगे, उस पार कैसे जाएंगे? वो एक सेटअप था। प्रभु उसको 2 भाग करता और वहाँ दूसरी जगह जब पहुँच गए, उस पार पहुँच गए तो महिमा कर रहे थे। लाजर की मृत्यु बोलता है कि ये बीमारी, प्रभु बोलते हैं कि बीमारी मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए आई, पर फिर भी वो मरा। वो सेटअप था, एक सेटअप है वो, कि वो मरेगा और फिर प्रभु उसको जिलाएगा तो प्रभु उसको चंगा करेगा। क्रॉस की मृत्यु एक सेटअप था, वो अंत नहीं था प्रभु की सेवकाई का, वो शुरुआत थी। वो हम सब लोगों के लिए एक साहस की बात थी, वो दुख की बात नहीं थी। उसको हम गुड फ्राइडे बोलते हैं। क्यों गुड बोलते हैं? क्योंकि उस दिन प्रभु ने अपनी जान दिया था। हम इसको याद रखें कि किस प्रकार से प्रभु सेटअप है ये सब चीज़ें। कोई कठिन परिस्थिति, ये भी एक सेटअप था। यरीहो की दीवार जो गिरी थी वो भी एक सेटअप था, ताकि परमेश्वर की महिमा उस दीवार के ढरने के बाद हो सके। हर चीज़, आज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं जिसमें हमको बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत सारे हमको चिंताएं हैं, ये कोविड-19 का जो समय चल रहा है वायरस का, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत परेशानी को हम देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमको समझौता करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को नया हमको अडॉप्ट करनी पड़ रही है। परंतु हम ये याद रखें, ये कोविड-19 भी जैसे इतने सारे सेटअप हैं, उसी प्रकार से एक सेटअप है, और एक दिन ये ख़त्म होगा और परमेश्वर की बड़ी महिमा इस कोविड-19 के बाद जो है वो होने वाली है। तो इस प्रकार से हम सोचें कि ये सब एक सेटअप है प्रभु के लोगों के लिए। जिस जगह पर प्रभु ने आपको जाने के लिए कहा है, क्या वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा? इनके हवाले थे वहाँ दैत्य, ये कोई झूठ बात नहीं थी। ठीक है, सब चीज़ है, मुसीबत थी, परेशानी थी, और ये कोई सोल्जर्स नहीं थे, इनका डरना भी वाजिब था। परंतु हम ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे संग और साथ है। जो भी होगा, आज तक उसने सहायता किया, आगे भी सहायता करेगा। आज तक उसने संभाला है, आगे भी हमें संभालेगा। तो
तो हमको ये बात ध्यान रखनी प्रियो, किस प्रकार से प्रभु हमसे बात करता है, और जो भी बातें करता है वो एक्सटर्नल साइन है, परंतु इंटरनल आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो एक्सटर्नल साइन, ये जो कोविड-19 है, मेरे दिल में ये बात है प्रभु कि ये एक दिन हटेगा और आपकी महिमा इससे होगी, ये एक दिन दूर होगा और हम सब एक बार फिर से उसी प्रकार से पुनः एक साथ मिल सकेंगे, अपनी खुशियों को बांट सकेंगे, अपने गमों को बांट सकेंगे, ये सेटअप जल्दी खत्म होगा और प्रभु तेरी महिमा होगी। तो ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, तब तो हम उस चीज़ को देखेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रियों कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिल के चलना चाहिए, तब जाके हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और प्रभु ने इनको यही बात यहाँ सिखाई थी कि किस प्रकार से हमको विल्डरनेस में एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल हमको भी फेथ रखना है, ताकि एक्सटर्नल साइन के साथ साथ इंटरनल फेथ हमारे अंदर हो और हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा एक साथ कर सकें। और कठिन परिस्थिति में, इस मरुस्थल में की स्थिति में भी ये लोग उस जगह तक पहुँच गए थे जहाँ पर प्रभु उनको लेके जाना चाहता था। तो हम भी उस जगह तक ज़रूर पहुँचेंगे, उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ तक प्रभु हमको लेके जाना चाहता है। और उस मंजिल में पहुँचने के बाद परमेश्वर की महिमा ही तमाम बातों से हमारे जीवन से होगी, हर एक मुसीबत जो हमने झेला है उससे होगी, सब बातों मिल करके प्रभु की महिमा और बड़ाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए जो आपने हमें दिखाया। प्रभु जी, हमारा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है कि आपने ऐसे कठिन परिस्थिति में हमें संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, और हमें आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता किसी न किसी माध्यम से हमें गाइड करते हैं प्रभु, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम इस कठिन परिस्थिति में रह सकें, जी सकें। प्रभु जी धन्यवाद, जितने आज का वचन सुने हैं, ग्रहण किए हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी वचन की सामर्थ्य को लेकर के अपने जीवन में जीने वाले हो सकें और आपके काम करने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं, सुनने ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।